तो व्यापारियों की अगली रणनीति क्या रहने वाली है? मैडम जी, रणनीति से पहले मैं आपको बता दूं कि आज पूरे हरियाणा के अंदर ही अपराध जो है चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है। आज शासन और प्रशासन बिल्कुल जीरो हो चुका है। आज व्यापारी, सभी व्यापारी दहशत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस सरकार ने सिर्फ भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है और व्यापार को ठप करने का काम किया है। मैं शहर की जनता से, हिंदुस्तान की जनता से, हरियाणा की जनता से, सभी से जागरूक होने की अपील करता हूं और एकजुट होने की अपील करता हूं सभी व्यापारियों से, ताकि हम अपराधियों का मुकाबला कंधे से कंधा मिला करके उनका मुकाबला कर सके। तभी हमें व्यापार करने दिया जाएगा। वे इस निकम्मी शासन और प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाएं, तभी जो इन शासन वालों ने, नेताओं ने अपने कानों में तेल डाल रखा है, वो निकालने का काम करें। सरकार तो बदल दी है अपने, अब तो नए एमपी कांग्रेस के हैं न, जयप्रकाश जेपी जी, उनने भी कुछ न कुछ तो करेगी होगा। सर अभी उनको, मैडम जी, अभी उनको बने 1 हफ्ता हुआ है, उनका भी हम काम देखेंगे। हिसार की जनता पिछले 10 सालों से बीजेपी का काम देख चुकी है। अब जो जयप्रकाश भाई बने 1 हफ्ते से, उनका भी काम देखा जाएगा। अगर उन्होंने भी काम नहीं किया हिसार की जनता के लिए, तो उनको भी जनता उखाड़ने का काम करेगी। व्यापारी किसी भी पार्टी का नहीं है, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का। ये कान खोल करके सुन ले सारे नेता यहाँ पर खड़े, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस पार्टी के। हम सिर्फ व्यापारी के हैं। जो सरकार और नेता हमारे व्यापारियों की, कर्मचारियों की बात उठाएगा और उनको, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेगा, हिसार की जनता या हरियाणा की जनता उसका साथ देगी। बंद समाधान है जी। आज तो 3 मार्केट बंद हुई है। नाज मंडी बंद है, खजांची बाजार बंद है, ऑटो मार्केट बंद है। और सरकार ने अभी भी नींद नहीं खुली तो पूरा शहर बंद होगा, शहर के बाद हरियाणा बंद होगा। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि देखो, व्यापारी जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, उसके बाद भी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए, पूरे शहर के अंदर एक दिन भी कोई ऐसी नहीं होती जब घटना ना हो। तो इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? सरकार के सिर्फ यही होता है कि आज हमने वो कर लिया, आज ये हमने कर लिया। कोई बड़ी उसके ऊपर कार्रवाई, अभी तक 3 दिन का टाइम मांगा था पुलिस प्रशासन ने, उसके बाद भी 5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आज हड़ताल हुई है। और अगर तो नहीं पकड़े गए, लेकिन धमकियों की संख्या ज्यादा होगी है सर। हाँ, धमकियों की संख्या अभी तो कुछ ने तो बेचारों ने सामने आए हैं, कुछ सामने नहीं आए हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि व्यापारी डरता है। व्यापार सिर्फ व्यापार करना चाहता है। अगर शासन और प्रशासन चाहे ना, तो अपराधी को 5 मिनट में पकड़ सकती है। जैसे अपराधी विकास दुबे पकड़ा गया था, अमृतपाल जो भागा था, अंतरिक्ष में कैमरे लगा दिए थे अमित शाह ने और गृह मंत्री ने। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी इन अंतरिक्ष के कैमरों की जरूरत है, ताकि ये अपराधी किसी भी कोने में बैठे हैं तो उनको सरकार पकड़ने का काम करे, ताकि अपराधी जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर सके और अपराधी जो है वो जेल के अंदर हो। तो ये पहले हांसी के अंदर होता था और हम लोग देखते थे भी हांसी के अंदर इतने ही शाम को 5-6 बजे दुकानें बंद करके व्यापारी घर चला जाता था। उसी हिसाब से अब ये हिसार शहर के अंदर वहां के बदमाश आए हैं, ये कहां से एकदम आए हैं कि इतनी एकदम ही घटनाएं कर दी है कि अब शाम को 6 बजे के बाद तो व्यापारी सोचता है कि हम यहाँ भी बंद करके चले जाएं। अगर शाम को 6 बजे, गर्मी का मौसम है, 6 बजे दुकानदारी का टाइम होता है, तो उसके बाद तो पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो व्यापारी बहुत ज्यादा भयभीत है, डरा हुआ है। हम प्रशासन से बार बार यही विनती करते हैं, ठीक है प्रशासन काम कर रहा है, हम ये नहीं कहते प्रशासन काम नहीं कर रहा, लेकिन इतना क्या प्रशासन के एक उसको चोर को नहीं पकड़ सके। अगर पुलिस चाहे तो अगर एक चप्पल चोरी ना हो, लेकिन ये पुलिस ने जो इतनी ढीला रवैया है उसके कारण ये इतना लेट हो रहा है। मंत्रियों का तो कुत्ता जे गुम हो जाए तो वो भी शायद घंटे में मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, मतलब चप्पल बंदर से चप्पल हो जाए, पुलिस पकड़नी चाहे तो उसको 2 मिनट में वो भी बर्बाद कर देगी। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद पता नहीं पुलिस इनसे डरती है, क्या हो रहा है, किस हिसाब से व्यापारी की तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है, व्यापारियों से फिरौती मांगना और लगातार फिरौती मांगना, उसके बाद क्रिमिनल घूम रहे हैं आजाद, व्यापारी तंग है, जिनका धंधा, जिनका परिवार दुकानों से चलता है, वो दुकानें आज बंद है। शहर के अंदर एशिया की नंबर 1 मार्केट कहलाती है, उस मार्केट को बदनाम करने का काम किया गुंडों ने। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और मैं बार बार सिर्फ एक ही बात करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर हमें एक एसपी चावला जैसा एक अधिकारी चाहिए जो इनको नसीहत लगा सके गुंडों को। क्योंकि मैं जब छोटा सा था, जब मैंने देखा था, तो यहाँ एसपी चावला जी होते थे और ऐसी गुंडागर्दी हुई थी, लेकिन उन्होंने सब गुंडों का सफाया कर दिया था।
और रही ये तो वो चलो वो आप एसपी चावला जी की बात कर लग रहे हो, लेकिन आजकल हर चीज में एडवांस हो गए हैं। आजकल जो वो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो भी एडवांस हो नहीं, गए। अपराधी एडवांस है, पुलिस प्रशासन एडवांस नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, अगर कोई हेलमेट लगा के भी जा रहा है ना, तो उसको रुकवा के, चाहे उसके साथ उसकी वाइफ हो, बहन हो, या परिवार का कोई भी सदस्य हो, या उसको कोई इमरजेंसी जाना हो, वो रुकवा कर उससे है ना, हेलमेट लगा रखा है, उसके बावजूद रुकवाने के उसका बीमा, उसका अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का काम करती है। लेकिन इन गुंडों ने सरेआम गोली चलाई, इनको अरेस्ट नहीं कर पाए। आज 4-5 दिन हो चुके हैं, बड़ी लापरवाही है। प्रशासन अपना रवैया संभाले, और सरकार से भी अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन गुंडों को पकड़वाने का काम करे और उनसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो भाई लगभग आज के दिन तो हिसार की अगर मैं मार्केट की बात करूं, ऑटो मार्केट और साथ में खजांची बाजार और अनाज मंडी, ये तीनों बंद है। लेकिन भविष्य में अगर वो अपराधी नहीं पकड़े गए तो शायद कुछ और भी हो सका है, कुछ और हमने देखा नहीं, पूरा हिसार भी बंद मिल सका है। ऐसे में जरूरत है हिसार पुलिस ने, हिसार प्रशासन ने कि एक बड़ी जो है तकड़ी सी फील्डिंग लगा के उन सारे अपराधी आदि पकड़े जाओ। फिलहाल ये देखो, ये भीड़ जो है आपने दिखाया, ये देव नगरी है जो लगातार ही यहाँ इस तरफ आन लग रही है, और कहीं ना कहीं भी रोष है, बहुत ज्यादा लोग जो है गुस्सा में हैं, क्योंकि दिन दहाड़े जो है कहीं फायरिंग होने लग रही है, कहीं फोन के ऊपर फिरौती मांगी जाने लगी है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सदमे में और सत्य में जो है अभी फिलहाल कर्मचारी